हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एजुहॉलिक और मेरा नाम है अंकुश ठाकुर और गाइस आज आपका शूट नंबर 4 होने जा रहा है जो कि रहने वाला है इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर और फर्स्ट जो आपने एमसीक्यूज किए वो हमने फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के ऊपर करे थे। तो गाइस आज का जो हमारा ये वीडियो लेक्चर है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपके ड्रेनेज के बारे में। ठीक है, आपको पता ही है कि ड्रेनेज में से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो कि एसएसबी इज देयर, JKPSC is there and so many other minor and major exams are concerned from the state. So उनके पॉइंट ऑफ से अगर हम देखें तो आज का वीडियो सेशन आप लोगों के लिए काफी जो है हेल्पफुल रहने वाला है। सो गाइज विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एंड गाइज जल्द ही मैं आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपका पंचायत सेक्रेटरी का जो पेपर होने जा रहा है उसमें जो आपका इंडियन पॉलिटी का जो कंसेप्ट है, जो 4-5 टॉपिक्स हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन उसके ऊपर बनाया जाए। हम उसमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाएंगे एंड देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में आपको ड्रेनेज के बारे में पढ़ना है, ड्रेनेज से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाए जाएंगे। तो गाइस लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन एंड गाइस पहला क्वेश्चन रहा आपके लिए। गाइस यहाँ पर आपसे दो क्वेश्चन मैं आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया इज कॉल्ड द यमुना कैनाल, श्रीहंद कैनाल, श्री इंदिरा गांधी कैनाल, अपर बिहार जो है बारी दुआब कैनाल। सो गाइस फटाफट आंसर करें, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन जितने भी नए बच्चे आज चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड इस वीडियो को जो है वो अपने फ्रेंड्स कोलीग्स जो भी आपके साथ बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचा दें, ताकि वो लोग भी जो है वो कहीं ना कहीं एग्जाम में उनका भी हेल्प जो है वो हो जाए। गाइस यहाँ पर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, बाकी आपको पीडीएफ कहाँ से एक्सेस करनी है ये भी मैं आपको जरूर वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो गाइस पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर रहेगा बिल्कुल गाइस, जो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 को मार्क कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी कैनाल इज द राइट आंसर, तो बिल्कुल इंदिरा गांधी कैनाल जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर रहता है। अगले क्वेश्चन देखिए गाइस, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया, भारत के जब हम रिवर सिस्टम्स को डिस्कस करते हैं, जब हम रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ते हैं दोस्तों, इसमें एक चीज आपने याद रखो कि रिवर सिस्टम को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, हिमालयन रिवर सिस्टम, ठीक है, और पेनिसुलर रिवर सिस्टम। इसमें आप इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ते हो, इसमें आप बहुत सारे रिवर्स के बारे में पढ़ते हो, इसमें आप जो है पढ़ते हो महानदी के बारे में, है ना, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, है ना, इन सब रिवर्स के बारे में पूछा। अब यहाँ पर तो आपको पता है कि गंगा जो है वो सबसे जो है लंबा रिवर है हिमालयन का, बट यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पेनिसुलर इंडिया का, कि पेनिसुलर इंडिया का जो है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है। नर्मदा इज देयर, गोदावरी इज देयर, महानदी इज देयर एंड कावेरी इज देयर। तो राइट आंसर क्या रहेगा गाइज यहाँ पर? तो बिल्कुल जो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन बी को मार्क करेंगे, जो कहेंगे गोदावरी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो बिल्कुल गोदावरी इसका राइट आंसर है। देखिए गाइज, गोदावरी को अगर हम बात बताएं तो गाइज ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश स्टेट में से जो है इसका, पहले तो इसकी मैं ओरिजिन आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन पर भी बहुत बार क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो इसकी ओरिजिन जो है ये गाइस कहाँ से होती है? ये होती है नासिक डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, आप इसका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सो नासिक डिस्ट्रिक्ट से जो है इसकी, नासिक डिस्ट्रिक्ट से जो है ये निकलता है महाराष्ट्र से, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट से ये निकलता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। नासिक डिस्ट्रिक्ट में क्या जो है त्रिम्बक, ठीक है ना, एक जगह का नाम है त्रिम्बक, वहां से ये निकलता है, ठीक है, यहां से ये निकलता है। अच्छा, कितनी स्टेट्स में से निकलता है? दो स्टेट्स को ये कवर करता है, ठीक है, तो टू स्टेट्स को ये कवर कर रहा है। वो दो स्टेट्स कौन कौन सी है दोस्तों? एक है महाराष्ट्र, ठीक है, एक है महाराष्ट्र, दूसरा है आंध्र प्रदेश, ठीक है, एक है महाराष्ट्र और ये आंध्र प्रदेश, और यहां से ये उसके बाद कहां जाता है? बे ऑफ बंगाल में जाता है। तो ये आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, बे ऑफ बंगाल में ये जाता है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। सो बे ऑफ बंगाल में जो है ये चला जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाँ, इस पर देखिए, जो इसमें आपने पढ़ना है कि ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, इट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर, ये भी आपने याद रखना है, इट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया आफ्टर किसके बाद? गंगा, ठीक है, आफ्टर गंगा के बाद ये है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें याद रखिए ताकि आपको एग्जाम में पूछी जाए तो आप इनको मिस ना करो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, विच फ्रॉम विच द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी।
4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, दैट इज़ महानदी, ब्रह्मपुत्रा एंड रावी एंड चन्हाब। इनमें से आपने बताना कि ऐसा कौन-सा रिवर है जिसकी जो ओरिजिन है दोस्तों, वो भारत के टेरिटरी से नहीं है, भारत के बाहर से है। तो देखिए मैं महानदी की बात करूँ, चन्हाब की बात करूँ तो ये और रावी की बात करूँ तो ये रिवर्स हमारे जो हैं, ये इंडिया में ही ओरिजिन इनका होता है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पर गाइज़ कौन-सा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ब्रह्मपुत्रा तिब्बत से निकलता है और तिब्बत में इसका नाम जो है वो सैंगपो के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है? सैंगपो के नाम से इसको जाना जाता है। ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है? तोसो लेक से ये निकलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए को कहाँ से निकल रही है। तो तोसो लेक से जो है गाइज़ इसकी तिब्बत से ये निकल रही है, ठीक है? तिब्बत से ये तोसो लेक से जो है ये निकल रही है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और आंध्र प्रदेश में सॉरी अरुणाचल प्रदेश में इट एंटर्स इंडिया इन एंटर इंडिया कहाँ पर है? एंटर इंडिया कर रही है ये अरुणाचल प्रदेश में, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा इसको जब ये फ्लो करते हुए बांग्लादेश पहुँचती है, तो बांग्लादेश में इसका नाम जो है वो गाइस क्या कहलाता है? बांग्लादेश को इसको कहा जाता है आपका मेघना, ठीक है? एंड मेघना क्या है? मेघना इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ जमुना प्लस पद्मा। और पद्मा कौन है? पद्मा रिवर है गंगा रिवर। तो गंगा और जमुना जब मिलती हैं देन दे फॉर्म मेघना रिवर और फिर इसके बाद ये कहाँ चली जाती है? ये चली जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो देखिए गाइस इस रिवर को जमुना जो है मेघना के नाम से भी जाना जाता है। सो ब्रह्मपुत्रा ही है। ये भी चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। एंड ब्रह्मपुत्रा इज़ जमुना प्लस पद्मा जब मिलती है तो देन दे फॉर्म मेघना। तो ये चीज़ मेघना इज़ रिवर दिस ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर्स मेल्टिंग वाटर्स और द मेन सोर्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? सियाचिन ग्लेशियर जो पिघलता है और उसके बाद ये किस रिवर को फॉर्म करता है? बियास, सतलुज, श्योक या नुब्रा? फटाफट गाइस आंसर का मार्क करें यहाँ पर क्या आंसर रहने वाला है। तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा इसका? बिल्कुल फटाफट देखिए ये क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो गाइस यहाँ पर राइट आंसर रहेगा नुब्रा रिवर। बिल्कुल नुब्रा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है? नुब्रा इसका राइट आंसर रहेगा और ये ट्रिब्यूटरी है किसकी गाइस? श्योक रिवर की। ठीक है? इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ श्योक रिवर। ठीक है? रिमो ग्लेशियर से ये निकलती है। रिमो ग्लेशियर है जहां से ये निकल रही है। ठीक है? रिमो ग्लेशियर से ये निकलती है। ये आपको चीजें पता होनी चाहिए और ये पीओके में दैट इज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में इट जॉइंस किसको जॉइन करती है? जॉइंस किसको? जॉइंस आपके इंडस। यस, इंडस को जाकर ये जॉइन करती है। तो पीओके में जाकर ये जॉइन इंडस। ठीक है? ये चीजें आपने याद रखनी है। चलो लॉर्जेस्ट लॉन्गेस्ट नाम द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। भारत की सबसे लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है? इसका आंसर आपने बताना है एंड देन आपने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग और द अल्टरनेटिव नाम फॉर द रिवर ब्रह्मपुत्र। इनमें से कौन कौन से नाम ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ जुड़े हुए हैं? तो सबसे लॉन्गेस्ट जो है आपका कौन सी लेक आएगी गाइस? बिल्कुल यहाँ चार ऑप्शंस आपके सामने। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 विबंध लेक है। और ये कहाँ पर है गाइस? ये लेक है केरला में। याद रखिएगा कभी कभी स्टेट भी पूछी जाती है। तो केरला में ये लोकेट है और ये लॉन्गेस्ट जो है ये आपकी लेक ऑफ केरला भी है। प्लस गाइज यहाँ पर आपके हर साल जो है नेहरू ट्रॉफी खेली जाती है। ये करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका था अभी। सो नेहरू ट्रॉफी जो है इसमें खेली जाती है। नेहरू ट्रॉफी के लिए बोट रेस के लिए होता है ये बेसिकली। ठीक है? सो इट्स अ बोट रेस जो केरला में होती है और वहां पर इसके इसी विबंध लेक के ऊपर ही इस स्पोर्ट्स को खेला जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग और द ऑल्टरनेटिव नाम्स ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन रहने वाला है गाइस? तो यहाँ पे देखिए यमुना, योरलुंग, जोबोंग, तंगसंगपो, यमुना, मेघना। देखिए यमुना यमुना जहां आ रहा है उसको निकाल दो आप। जमुना, सियंगम, योरलुंग, जबोंग एंड संगपो, जमुना, सियंग एंड योरलुंग। तो ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा गाइस इसका? तो देखिए जमुना हमने इसके बारे में पढ़ा। ठीक है? जमुना इसका नाम बन जाता है बांग्लादेश में। योरलुंग जोबोंग भी इसको जाना जाता है एंड सियंग जो है इसको जैसे हम बात करें आंध्र प्रदेश में। ठीक है? अरुणाचल प्रदेश में और मैं आंध्र प्रदेश कह रहा हूँ। इस अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम ये है, बांग्लादेश में इसका नाम ये है एंड सम पार्ट ऑफ तिब्बत एंड मिड ऑफ चाइना इसका इसके नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी आई मीन डी इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। विच इज द चलिए आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। विच इज द लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा पेनिसुलर रिवर कौन सा है? तो गाइस देखिए उस रिवर को हमें यहाँ पर सीधा आपको बोलूं कि इस पर एक क्वेश्चन और रहता है कि दक्षिण गंगा किसको कहते हैं?
दक्षिण गंगा, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। सो दक्षिण गंगा भी कहते हैं इस रिवर को। अगर आप इसका आंसर दे दोगे तो आपको पता चलेगा कि दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नोन बाय द नेम ऑफ दक्षिण गंगा? दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है? तो गाइज़ थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया गोदावरी। गोदावरी इज़ द सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया और आफ्टर गंगा, गंगा के बाद इसकी अगर हम लेंथ देखो लॉन्गेस्ट आ रहा है तो कितनी लेंथ होगी इसकी? 5465 किलोमीटर, ठीक है? एंड गंगा कितनी है गाइस? 2525 किलोमीटर, ठीक है? ये गंगा है, ठीक है? ये गंगा है और ये आपका 1463 किलोमीटर गोदावरी रिवर है। बता दिया आपको कहाँ से निकलती है, तो आप बोलोगे सर महाराष्ट्र से, आपने पहले ही बता दिया नासिक डिस्ट्रिक्ट से। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए, कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी इज नोन एज़। देखिए 2 रिवर जहाँ पर मिलते हैं उसको हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंस, ठीक है? मतलब यहाँ से आपकी एक रिवर आती है, दूसरी रिवर यहाँ से आती है, तो यहाँ पर इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स, ठीक है? तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पर मिलकर आ गई, कहते हैं कि इसी पॉइंट से गंगा का नाम शुरू होता है, ठीक है? यहाँ तक आप देखोगे तो इस रिवर को अलकनंदा कहेंगे, इसको भागीरथी कहेंगे। यहाँ से आगे गाइस जो है माना जाता है कि इस रिवर का नाम गंगा बनता है, ठीक है? यहाँ पर इसका आगे गंगा नाम बनता है। तो इस पॉइंट का नाम आपसे पूछ रहा है क्या है? क्या ये रुद्रप्रयाग है, देवप्रयाग है, हरिद्वार है, केदारनाथ है गाइस? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? यस, इट इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ यूके, दैट इज उत्तराखंड में है ये, ठीक है? उत्तराखंड में है और इसको वहाँ पर जो है जाना जाता है देवप्रयाग के नाम से। देखिए गाइस देवप्रयाग के नाम से इसको जाना जाता है, ये आपको पता है। हाँ, हरिद्वार में क्या होता है? हरिद्वार को लेकर मैं आपको बता दूं कि इट एंटर्स इनटू प्लेन। कौन? गंगा। इट एंटर्स इनटू प्लेन। कहा कहते हैं कि हरिद्वार में गंगा जो है वो अपने पहाड़ों का सफर खत्म करके प्लेन एरियाज में जो है अपना सफर शुरू करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। इफ वैंग हो इज सौरो ऑफ चाइना। देखिए अब आपको यहाँ पर पता चला कि सौरो ऑफ चाइना किसको कहते हैं, तो सौरो ऑफ चाइना इज वैंग हो, ठीक है? वैंग हो को अगर हम सौरो ऑफ चाइना कहते हैं, विच रिवर इज द सौरो ऑफ बिहार? तो सौरो ऑफ बिहार किसको कहेंगे? देखिए सौरो ऑफ बिहार का मतलब यहाँ पर ये होगा कि ऐसी रिवर जो सबसे ज्यादा नुकसान जो है भारत स्टेट को देती होगी, बिहार स्टेट को देती होगी जब इसमें पानी जो है वो ओवरफ्लो करता होगा। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, दामोदर रिवर, कोसी रिवर, यमुना रिवर या रावी रिवर गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल, जो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट करेंगे, जो बोलेंगे कोसी रिवर इज द राइट आंसर, तो बिल्कुल कोसी रिवर इसका राइट आंसर है, ठीक है? ये चीज आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे आप बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर याद रखें सौरो दामोदर रिवर जो है सौरो ऑफ बंगाल है, ठीक है? ये वाला ये सौरो ऑफ बंगाल है, सौरो ऑफ बंगाल। और सौरव बिहार कौन है? तो सौरव बिहार कोसी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया डैश इज नोन टू बी द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में इन चार में से किस रिवर को आई मीन जो फ्रेश वाटर लेक है वो सबसे लार्जेस्ट इसको जाना जाता है? डल लेक, चिलिका लेक, लोकटक लेक, तोसोमारी लेक। देखिए गाइस डल लेक कश्मीर में, ये नॉर्थ ऑफ द इंडिया में आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर चिलिका लेक को लेकर क्वेश्चन है, तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गाइस देखिए चिलिका लेक तो यहाँ पर नहीं आएगा, उड़ीसा में है, तो ये नहीं आएगा। तो गाइस राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? राइट आंसर रहेगा तोसोमारी, ठीक आई मीन लोकटक लेक, ठीक है? इट्स नॉट तोसोमरी, इट्स लोकटक लेक, ठीक है? लोकटक लेक ये एक फ्रेश वाटर लेक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, पर मैं इसके पॉइंट लिख देता हूँ आपके लिए ना। इसको हम ये फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है? इट्स अ फ्रेश वाटर लेक, ये एक फ्रेश वाटर लेक है, ये पॉइंट पहला आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको पता है इसके बारे में और क्या होना चाहिए जिस पर कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कहाँ पर है? तो ये मोरिंग, ठीक है? ये मोइरिंग, मोइरिंग में, ठीक है? मोइरिंग कहाँ पर है? मणिपुर में। तो अब मोस्टली आपसे ना स्टेट ही पूछता है, तो ये मणिपुर में है, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बताइए ये कहाँ पर लोकेट करती है? तो मणिपुर में है। अगर मणिपुर है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट देकर दे रहा है तो ये वाला आपसे ऑप्शन में पूछेगा। उसके अलावा गाइज ये किस चीज के लिए फेमस है? ये फुमडीज के लिए फेमस है, ठीक है? फुमडीज के लिए, मतलब फुमडीज क्या है? फ्लोटिंग मतलब आइलैंड्स काइंड ऑफ बोल सकते हो इनको, ठीक है? एंड इट वाज अ रामसर साइट, ये रामसर साइट भी थी, रामसर साइट इसको बना दिया गया है, आई मीन है ये। और कब बनी थी ये बनी थी रामसर साइट 1990 में, और अगर डेट आपको पता हो तो 20th ऑफ मार्च। ये चीज आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। देखिए इन पर ही क्वेश्चन अभी तक ना एग्जाम में देखे जा चुके हैं। सो रामसर साइट 1920 23 ऑफ मार्च को ऐसा हुआ था, और ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में भी है, ठीक है? मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी है ये। इसको ये भी पूछा गया था कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में इसको कब डाला गया था? तो इसको डाला गया है 16 जून 1993। तो ये चीजें कृपया करके याद करिएगा, क्योंकि इन पर क्वेश्चंस एग्जाम में देखे जा चुके हैं। एंड गाइस यहाँ पर एक और चीज आपको क्या है
यहाँ पर हम लोग लोकटक डे भी सेलिब्रेट करते हैं और ये कभी-कभी करंट अफेयर में क्वेश्चन आ जाता है, लोकटक डे हम कब मनाते हैं? तो लोकटक डे हम हर साल 15th अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? 15th ऑफ अक्टूबर ऑफ एवरी ईयर इज़ सेलिब्रेटेड एज़ लोकटक डे। गाइज़ ये चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट। तो एक-एक जो भी आपके सामने ये आती जाएँगी ना चीज़ें, मैं कोशिश करूँगा कि ये सब आपको ना धीरे-धीरे क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर बाद में बोलते हैं सर इम्पोर्टेंट लीक्स एंड पर क्वेश्चंस एमसीक्यू सेशन बनाइए, तो वो मैं नहीं करने वाला हूँ। मोस्टली मेरा यही रहता है कि चलिए जितनी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर हो जाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज़ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है कि व्हाट इज़ दामोदर वैली कॉर्पोरेशन? ये दामोदर वैली कॉर्पोरेशन क्या है गाइज़? क्या ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लुकिंग आफ्टर दामोदर वैली है? प्राइवेट एंटरप्राइज़ लोकेटेड इन बिहार है? या एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गनाइजेशन? और इसी के साथ आपने 12वें क्वेश्चन का आंसर देना है कि ऑन द ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच रिवर हैज़ द रिहंद डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड? तो गाइज़ देखिए मैं आपको बता दूँ कि बेसिकली ये जो है ये व्हाट इज़ दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ये एक्चुअली में एक बॉडी बनाई गई थी इस दामोदर रिवर के ऊपर, जो भी जिस तरीके से वहाँ पर मतलब आप कह सकते हो हाइडल पावर स्टेशन बनाना है, उसके ऊपर बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी यहाँ पर, तो उसके लिए इसको बनाया गया था वैली कॉर्पोरेशन को। और इसको बनाया कब गया था? इसको बनाया गया था यहाँ पर मैं इसको बता दूँ आपको कि 1948 में इसको बनाया गया था। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। आपको पता है स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है? कमीशन जो पार्लियामेंट बनाती है। ठीक है, सो ये पार्लियामेंट मतलब मोस्टली ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, इसको बनाया गया था 1948 में, ठीक है? और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं गाइज़ कहाँ पर हैं? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके हेडक्वार्टर्स के बारे में भी, ये कोलकाता में है, ठीक है? कोलकाता में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। दामोदर वैली मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दामोदर रिवर इज़ द सॉरो ऑफ बंगाल, ठीक है? और गाइज़ इट ऑपरेट्स, ये काम क्या करता है? तो इसमें आप लिखोगे पावर स्टेशन प्लस हाइडल पावर स्टेशन और अंडर अंडर एक किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सॉरी यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये, ठीक है? किस मिनिस्ट्री के अंदर है ये कॉर्पोरेशन? तो ये यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर आती है। देखिए इस पर इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? और याद रखिएगा गाइज़ जो दामोदर वैली है या रिवर है, इसको हम सॉरो ऑफ बंगाल कहते हैं। 592 किलोमीटर का इसका टोटल स्ट्रेच है। 592 किलोमीटर का ये पूरा सफ़र तय करती है और ये हुगली रिवर को जॉइन करती है, कहाँ पर? हुगली रिवर को जॉइन करती है बंगाल में। ठीक है? ये उसको जॉइन करके फिर यहाँ से उसमें बहुत सारा पानी अपना इसका ट्रिब्यूट देती है। गाइस आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा अगर ये पूछा जाए कि ये दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो है ये किन कहाँ-कहाँ पर काम कर रहा है? तो इट वर्क्स अंडर बंगाल टू झारखंड वाला जो एरिया है, झारखंड वाला एरिया में ये काम करते हैं। इस रिवर के ऊपर जितने कुछ भी प्रोजेक्ट्स बनेंगे, वो ये कॉर्पोरेशन जो है वो देखेगी। और आपने बताना है कि रिहंद डैम जो है, ये किस रिवर के ऊपर बना है? तो सबसे पहले आपको बताया जाता है, कभी-कभी ना आपसे डैम के बारे में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि जो रिहंद डैम है, ठीक है? रिहंद डैम जो है सबसे पहले ये जो है ग्रेविटी डैम है। क्या है ये? ग्रेविटी। अब जिनको पता नहीं है ग्रेविटी वो एक बार सर्च कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए ग्रेविटी डैम क्या होता है। ये ग्रेविटी डैम है सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ यूपी, यूपी स्टेट में है और उस यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है? सोनभद्रा, ठीक है? सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट में ये है, ये भी मैं आपको बता दूँ। सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट में ये जो है पाया जाता है और ये कौन से रिवर के ऊपर है? इट इज़ सिचुएटेड ऑन द रिवर सोन रिवर, ठीक है? सोन रिवर भी इसको कहा जाता है, ठीक है? और ये फ्लो करता है गाइज़ मतलब 2 ये कहीं न कहीं ना 2 स्टेट्स में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से होते हुए ये निकलता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। ऑन द ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच रिवर हैज़ रिहंद डैम बीन कंस्ट्रक्टेड? ये मैंने आपको यहाँ पे रिपीट क्वेश्चन आ गया है। ऑन द ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच रिवर? अच्छा, इस रिवर की ट्रिब्यूटरी पर जो है रिहंद डैम को बनाया गया था या बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है कि सोन जो है अभी तो आपने पता चला कि सोन रिवर के ऊपर ये बना है, लेकिन सन रिवर जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल, यमुना, सोन या पेरियर गाइस? तो बताएँ क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? ठीक है? तो ये क्या आंसर यहाँ पर होगा गाइस बता दें? ठीक है? रिहन डैम, तो ये बना है गाइज़ यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है? सोन रिवर के ऊपर है, सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है साउथ गंगा की ये, ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन में तो गंगा है नहीं, बट इट इज़ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके लिए आपको, इट इज़ सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। लेकिन गंगा की कौन-सी साइड से? याद रखिएगा इस चीज़ को, साउथ साउथ साइड से। जैसे यमुना नॉर्थ से है, तो ये साउथ से है, ठीक है? साउदर्न साइड से है ये, ठीक है? ये फ्लो करती है यूपी से लेकर झारखंड, उसके बाद बिहार और बिहार में
जब ये पटना में होती है, पटना में इट जॉइन्स किसको गाइस? गंगा को। ठीक है? तो यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन थोड़ा एरर है इसमें। ये पूछा ऑन द ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच रिवर हैज़ रिहन डैम कंस्ट्रक्टेड? तो ये सोन रिवर के ऊपर है बेसिकली एंड सोन रिवर इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। फर्स्ट इज़ यमुना, ठीक है? एंड यूपी, झारखंड, बिहार से होते हुए देन इट जॉइन्स गंगा एंड देन इट ड्रेन्स होल ऑफ इट्स वाटर इंटू किसमें गाइस? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है? इसकी ट्रिब्यूटरीज़ है रिहंद, ठीक है? चलें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है गाइस, रिवर इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम? रिवर इंडस जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया डज़ नॉट मेक अ डेल्टा? आपने बताना है कि कौन सी रिवर यहाँ पर डेल्टा नहीं बनाती है। तो रिवर इंडस जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? ठीक है? यहाँ पर कोई एरर नहीं है एक्चुअली में, यहाँ पर बेसिकली ये रिहंद रिवर के बारे में ही पूछ रहा है। तो रिहंद इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ किसका दोस्तों? सोन रिवर की है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूँ कि ऑन द ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच रिवर हैज़ रिहंद? रिहंद इज़ आल्सो अ रिवर। जो रिहंद है इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सन एंड सन इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है? ये याद रखिएगा ऐसे। ठीक है? रिवर इंडस कहाँ से ओरिजिनेट होती है? हिंद कुश रेंज से, हिमालयन रेंज से, काराकोरम रेंज से, कैलाश रेंज से। रिवर इंडस याद रखिए गाइस, रिवर इंडस एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी लेक है, अच्छा रिवर है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये कहाँ से निकलती है? लेक मानसरोवर से निकलती है। मानसरोवर से ये निकलती है, ठीक है? अब आपको जब लेक मानसरोवर पता चल गया तो अब आप बोलोगे कि सर ये कैलाश रेंज में आ जाता है। तो ये कैलाश रेंज में से ये निकलती है, ठीक है? ये हमारे भारत में सिर्फ लद्दाख एक रीजन है जहाँ से ये फ्लो करती है बस। उसके अलावा ये भारत के किसी राज्य को टच नहीं करती। इसका एनिशिएंट नाम देखिए, इसके एनिशिएंट नाम के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको हम सिंधु रिवर के नाम से जानते हैं। ठीक है? इसको हम सिंधु रिवर के नाम से भी जानते हैं। ये बात याद रखिएगा क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इस सिंधु रिवर, ठीक है गाइज़? तो मैं यहाँ पर इस पीडीएफ को ऐसे ही आपको प्रोवाइड करवा दूँगा सो दैट आपको इस पर आंसर मार्क किए करे हुए मिल जाएँ। चलिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया डज़ नॉट मेक अ डेल्टा? तो आपको सबसे पहला पता होना चाहिए कि डेल्टा कौन से रिवर बनाते हैं। तो देखिए हमारे पास जब हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को पढ़ते हैं तो उसको हम 2 रिवर्स देखते हैं, डेल्टा फॉर्मेशन और एसेचुरीज़ बनाने वाले, ठीक है? एसेचुरी बनाने वाले। तो जितने भी आपके वेस्ट फ्लोइंग रिवर होते हैं, दे आर एसेचुरी फॉर्मिंग और डेल्टा फॉर्मिंग होते हैं ईस्ट फ्लोइंग, ठीक है? जितने भी आपके ईस्ट की तरफ बहेंगे, वो सारे के सारे। तो इनमें से आप देखो, आपकी कौन-सी रिवर जो है वो ईस्ट की तरफ गंगा, हाँ, ईस्ट की तरफ है। तो तापी रिवर इसमें एक ऐसा है जो वेस्ट फ्लोइंग है और वो कोई भी डेल्टा यहाँ पर नहीं बनाता है। तो तापी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। देखिए महानदी, गोदावरी, गंगा अगर इनकी हम बात करें, दे फॉर्म मतलब बहुत अच्छे वाले डेल्टा दे बनाते हैं। अच्छा बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। सूरत जो है इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। सूरत की बात करें तो इसको ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है? क्योंकि गाइस सूरत को अगर हम देखें तो सूरत इज़ नोन एज़ मैनचेस्टर टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है? इसको हम किस नाम से जानते हैं? मैनचेस्टर मैनचेस्टर, ठीक है? ये याद रखिएगा मैनचेस्टर टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। सिटी ऑफ इंडिया है ये। ठीक है? बहुत अच्छा टेक्सटाइल का वर्क यहाँ पर होता है, तो ये कौन से रिवर पर है? ताप्ती, महानदी, भीमा, गोदावरी। तो गाइज़ ये चीज़ें देखिए इसीलिए आपसे पूछे जाते हैं ये, ठीक है? या इसको हम लोग एम्ब्रॉयडरी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है? जहाँ पर हाईएस्ट एम्ब्रॉयडरी मशीन्स भी लगी हुई हैं, ठीक है? तो ये कौन से रिवर पर है? सो गाइज़ इट इज़ सिचुएटेड ऑन द रिवर ऑफ ताप्ती। ठीक है? तापी रिवर सूरत के ऊपर हिस्ट्री में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे सूरत सत्याग्रह है, सूरत सेशन जो हुआ था, सूरत सेशन जो है, ये कौन से रिवर पर हुआ था? इसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कावेरी वाटर शेयरिंग इज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन कावेरी वाटर जो है, कावेरी रिवर जो है, उसके पानी को लेकर स्टेट्स के बीच में एक डिस्प्यूट बना हुआ है। ऐसी कौन-कौन सी स्टेट है जिनके बीच में कावेरी डिस्प्यूट जो है वो चल रहा है? ऑप्शन इज़ लाइक जो है आपके 17th यहाँ पर दिए गए हैं, दैट इज़ कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। तो गाइज़ यहाँ पर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए गाइज़ ये चल रहा है कर्नाटका और किसके बीच में? कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में, याद रखिएगा। तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में इसको चल रहा है। इसको सेटल करने के लिए अभी तक 2 एग्रीमेंट इनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुए हैं। एक हुआ था 1924 में और एक जो है वो हुआ था 1892 में। तो ये एग्रीमेंट हुए थे बेसिकली इस पानी पानी के शेयर को ठीक करने के लिए। लेकिन अभी भी आप देखोगे कि हमारे भारत में बहुत सारे स्टेट्स के बीच में वाटर डिस्प्यूट और बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो एक बहुत ही बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसके ऊपर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट आए दिन कुछ न कुछ जो है वो कर ही रही है इनके डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, व्हिच प्लेस इज़ लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम?
आपने बताना है कि इंडस और गंगा रिवर, देखिए ये दोनों हमारे हिमालयन रिवर्स हैं एंड दे बोथ द रिवर्स और यू नो इज नोन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स, अ लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एज फॉर एज गंगा एंड इंडस इज कंसर्न। तो ये दोनों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं भारत के मैदानी इलाकों को बनाने में। तो आपने बताना कि एक ऐसे पॉइंट का नाम जहाँ से हम इंडस रिवर सिस्टम को अलग करते हैं फ्रॉम गंगा रिवर सिस्टम से। क्या वो वाराणसी है, गया है, अंबाला है या इलाहाबाद है दोस्तों? तो क्या आंसर होगा यहाँ पर इसका? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपने बताना है। बिल्कुल गाइस, अंबाला इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रिवर्स हैव देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन इन तिब्बत? आपको 4 ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं और हर ऑप्शन में आपके पास 3 रिवर्स है और आपने बताना ये है कि कौन-सी रिवर का सोर्स जो है वो तिब्बत से है। या ब्रह्मपुत्रा तिब्बत से निकलती है, इंडस और सतलुज है, गंगा, सतलुज, यमुना है, ब्रह्मपुत्रा, गंगा एंड सतलुज है, चनाब, रावी एंड सतलुज है। तो गाइस ये कोई दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन तो है नहीं। सिंपल सा आंसर क्या है गाइस इसमें? इंडस, सतलुज तिब्बत से निकलती है और उन्हीं के साथ ब्रह्मपुत्रा भी जो है यहाँ से ही निकल रही है। तो ये 3 ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, शाबाश। चलिए, पोंग डैम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पोंग डैम जो है ये किस रिवर के ऊपर बनाया गया है? पोंग डैम गाइस, ऑप्शंस आपके सामने हैं, रावी, ताप्ती, ब्यास या सोन रिवर। इट्स सोन गाइस, इट्स नॉट डॉन। तो डॉन मत समझ लेना, ये सोन रिवर है, इस एस, ठीक है? तो ये सोन रिवर, यहाँ पर मैं कट करके दोबारा लिख देता हूँ, सोन रिवर, ठीक है? तो ये किस रिवर के ऊपर बनाया गया है गाइस? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बता दें, तो इट इज़ सिचुएटेड ऑन द रिवर ब्यास रिवर के ऊपर है और कहाँ पर है, कौन-सी स्टेट में? हिमाचल प्रदेश, ठीक है? हिमाचल प्रदेश। टॉलेस्ट ऑफ इट्स टाइम, जब ये बना था, तो गाइज़ इसको अपने टाइम का ये सबसे बड़ा डैम जो है वो माना गया था। लेकिन आज तो आपको पता है भारत में कितने सारे डैम्स बन चुके हैं। रिवर नर्मदा जो है, जो नर्मदा रिवर है भारत की, ओरिजिनेट फ्रॉम व्हिच प्लेस? ये कहाँ से निकलती है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इट्स अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ये क्या है? एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये भारत के वेस्ट की तरफ जो है वो फ्लो करती है, ठीक है? और ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक हिमालय से तो निकलती नहीं है, ब्रह्मगिरी से भी नहीं निकलती, बारालाचा पास से भी नहीं निकलती है। तो गाइज़ यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या बनेगा? अमरकंटक प्लेट्यू से। नर्मदा और तापी ये 2 रिवर्स हैं जो यहीं से निकलती हैं। इनका सोर्स एक ही जगह से माना गया है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, दैट इज़ पंजाब हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ इंडोनेशियन कैनाल्स ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम। पंजाब के अंदर आपको पता है बहुत सारी कैनाल्स बनी हुई हैं और आपको पूछा ये जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द कैनाल जो है वो किस रिवर से बनी है? मतलब किस रिवर का कंट्रीब्यूशन कैनाल के में सबसे ज़्यादा है? झेलम रिवर, चनाब रिवर, ब्यास रिवर, सतलुज रिवर। तो अगर आप यहाँ पर समझ गए ना कि पंजाब से कौन-कौन सी रिवर्स निकलती हैं, मैप अगर आपने पढ़ा है तो आप आराम से इसका आंसर जो है वो दोगे। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या है गाइस? बिल्कुल सतलुज इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तिब्बत से निकलती है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसके बारे में जो है वो डिस्कस करा था गाइस यहाँ पर, ठीक है? चलिए। अच्छा गाइज़ यहाँ पर मैं आपके साथ एक मतलब इन्फॉर्मेशन और भी एक है जो ऐड कर दूँगा इसके साथ। देखिए कभी-कभी आपसे पूछा जाता है कि ऐसी रिवर बतानी है आपने जो पूरा एंटायरली फ्लो होती हैं इंडिया में, ठीक है? 3 रिवर्स के नाम मैं आपको बताऊँगा दैट इज़ गोदावरी, ठीक है? याद रखिएगा। गोदावरी एक, उसके बाद गोदावरी जो है उसके बाद आपने याद रखना है कृष्णा एंड लास्ट वन आपने याद रखनी है नर्मदा, ठीक है? नर्मदा। These 3 rivers flows entirely in India, flows entirely in India। पूरी की पूरी कहाँ से फ्लो करती है? पूरे भारत के एरिया में ही ये फ्लो करती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23-24 पर आते हैं। आपसे पूछ रहा है 23 का आंसर बताना है कि व्हाट इज़ दक्षिण गंगोत्री? ये दक्षिण गंगोत्री क्या है? रिवर वैली इन आंध्र प्रदेश है, अनएनिमेटेड जो है अनमैनर्ड स्टेशन लोकेटेड इन अंटार्कटिका है, सेकंड सोर्स ऑफ रिवर गंगा है या ये कोई इनलैंड इंडियन ओशन है, आइलैंड है इंडियन ओशन में, बता दें। क्या है गाइस ये? ऑप्शन तो याद रखिए क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम में देखा भी गया है। दक्षिण गंगोत्री है क्या गाइस? ये हमारा अनमैन्ड स्टेशन है जो हमने हमारे रिसर्च पर्पस के लिए अंटार्कटिका में इसको लगाया हुआ है। Which of the following river in India has been declared as national river? नेशनल रिवर इनमें से किस रिवर को बनाया गया था? ये आपको पता है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये पूछा जाए आपसे कि किसने इनको इसको जो है नेशनल रिवर का टाइटल दिया है, तो इट वाज़ गिवन बाय मनमोहन सिंह, ठीक है? और इसमें जो डॉल्फिन पाई जाती है, डॉल्फिन हमारा एक्वाटिक एनिमल है, ठीक है? गंगैटिक डॉल्फिन इज़ द आवर एक्वाटिक एनिमल, ये आपने याद रखना है। ठीक है? क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं, ठीक है? और इसको जो है 2008 में इसको ऐसा मतलब नाम दिया गया है, 2008 में इसको ये नाम दिया गया, दिसंबर 2008,
ठीक है, चलिए इतना काफ़ी है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव कर रहे हैं गाइस। 25 पर आपसे पूछा जा रहा है कि बताएं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पर्पस फॉर बिल्डिंग फराक्का बैरेज। फराक्का बैरेज को बनाने के पीछे में इनमें से कौन सा पर्पस नहीं था? चेकिंग वाटर फ्लोइंग इनटू बांग्लादेश, चेकिंग सिल्टिंग ऑफ कोलकाता पोर्ट, प्रिवेंटिंग इरोजन ऑफ कलकत्ता पोर्ट या फैसिलिटेटिंग नेविगेशन इन गंगा रिवर। क्या है गाइस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पर्पस? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 5 का क्या आंसर होगा? ठीक है, बता दें गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। जी, बिल्कुल। यहाँ पर है कि इसमें ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है? फैसिलिटेटिंग नेविगेशन इन गंगा रिवर, ठीक है? इसका प प पार्ट जो है वो नहीं था, बाकी ये सब है, बस ये चौथा नहीं है। नासिक इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर? देखिए नासिक क्यों? क्योंकि नासिक की अगर हम बात करें दोस्तों नासिक तो इट इज़ द वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। इट इज़ नोन एज़ वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया एंड इट इज़ सिचुएटेड ऑन द रिवर ऑफ कौन से रिवर पर है ये? बता दें इनमें से महाराष्ट्र से कौन-सी रिवर निकलती है तो आप समझ जाओगे यहाँ पर क्या है। गोदावरी, ठीक है? नासिक कहाँ पर है दोस्तों? गोदावरी, यस। या नापा वैली भी कहते हैं इसको। नासिक को हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं? नापा वैली, ये भी याद रखिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नापा वैली किसको कहा जाता है? या वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है? नासिक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 श्रीनगर इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर? कौन से रिवर पर है? ठीक है? तो ये मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है क्योंकि ये आपको पता ही है कि कौन-सा रिवर यहाँ पर रहने वाला है। सो ये है झेलम, ठीक है? झेलम है एंड इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? इंडस की, ट्रिब्यूटरी है इंडस की और ये फेमस है, आपको पता है शिकारगाज़, लेक्स, गार्डन्स के लिए कश्मीर कितना ही ज़्यादा खूबसूरत है और मशहूर भी है। चलिए 2 क्वेश्चन आपको दिखाए जा रहे हैं कि रिवर व्हिच इज़ यूज्ड फॉर इनलैंड वाटरवेज़ इन इंडिया इज़? भारत का इकलौता ऐसा रिवर जिसके ऊपर हम इनलैंड की मतलब वाटरवेज़ का यूज़ किया जाता है, ठीक है? एक स्टेट को दूसरे स्टेट से वो जोड़ता है इसलिए उसको इनलैंड वाटरवेज़ हम लोग कह रहे हैं। गंगा, कावेरी, माही, लूनी रिवर। बता दें गाइस यहाँ पर राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है गंगा और गंगा जो है 14,500 किलोमीटर का जो है, ये हमें क्या देती है? नेविगेबल वाटरवेज़ है इसके पास। मतलब इतना बड़ा ये वाटरवे देती है और आपको पता है कि वाटरवे 1 जो है इसी के ऊपर सिचुएटेड जो है इलाहाबाद इलाहाबाद टू हल्दिया, ठीक है? इलाहाबाद टू हल्दिया दैट इज़ आपका है 1620 किलोमीटर, है ना? 1620 किलोमीटर का ये पूरा वाटरवे है, जो इलाहाबाद, देवप्रयाग जिसको आज आप कहते हो, वहाँ से लेकर सॉरी प्रयागराज जिसको आप कहते हो, जो भी आप जान रहे हो आजकल इसको, तो वहाँ से ये हल्दिया तक जो है जाता है। 16 टू 1620 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है? व्हिच रिवर बेसिन इज़ शेयर्ड बाय मोर देन 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया? एक ऐसे रिवर का नाम बताओ जो 10 स्टेट्स के बीच में जो है वो शेयर होता है उसका पानी। इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा, दामोदर। तो ऑप्शन क्या रहेगा गाइस इसका? दैट इज़ वन एंड ओनली द गंगा। गंगा का टोटल सफ़र 2525 से होता है, निकलती है ये गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है? गंगोत्री गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकल कर आ रही है, ठीक है? गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं गाइस। लास्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया इज़ भारत का सबसे लॉन्गेस्ट डैम डैम कौन-सा है? बराका डैम, नागार्जुना सागर डैम, हीराकुंड डैम, कोसी डैम। तो गाइस राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? बिल्कुल हीराकुंड इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और गाइस इसको बनाया गया था 1956 में, मल्टीपर्पज़ के लिए है एंड इट इज़ लार्जेस्ट अर्थन डैम है ये। जैसे मैंने उसको बताया था ना आपको कि वो कौन-सा था? ग्रेविटी डैम, तो ये है अर्थन डैम, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए अर्थ डैम कौन-सा है, बाकी डैम कौन-सा है, ठीक है? सिचुएटेड ऑन द स्टेट ऑफ कौन-सी रिवर पर है? तो ये रिवर भी लिख देता हूँ मैं, महानदी रिवर के ऊपर है ये, ठीक है? महानदी रिवर के ऊपर इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए इतना कुछ तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। गाइस घबराइए मत, अभी तो जस्ट एक वीडियो आया है आपको ड्रेनेज का। अभी इसके ऊपर आपको 4 से 5 वीडियोज़ और आएँगी और आई होप सो कि आपकी जो भी जितने भी आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लाइक आपने पॉलिटी या जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं या हिस्ट्री आपने पढ़ी हुई है, आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी हुई है, तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। किस चीज़ में जानने के लिए? आपको समझने के लिए। तो गाइज़ यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। अगर आपको ये चैनल से नहीं मिल रहा, तो आपने सिंपल जाकर सर्च करना है टेलीग्राम पर कैपिटल में आप लिख सकते हो ठाकुर
और उसको अंडरस्कोर देकर आप 93 करिए। आप ईज़िली जो है टेलीग्राम पर पहुँच जाओगे और वहाँ पर ये वीडियो कल आपके लिए मतलब जैसे ही ये वीडियो मतलब आ गई होगी, उसके बाद जस्ट आपके 1 आधे 2 घंटे के बीच में ये वीडियो जो है वो अपलोड होगा। बाकी गाइज़ आप लोगों को एक और बता दूँ यहाँ पर कि ये मेरा यूट्यूब लिंक है या आप सिंपली जाकर एडुहोलिक सर्च कर सकते हो, एडुहोलिक। वहाँ पर आपके लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो आने वाली हैं और आ भी रही हैं। ठीक है गाइस, सो स्टे ट्यून्ड विद एडुहोलिक फॉर मोर सच वीडियोज़। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व जो है रखते हैं, इसलिए कमेंट्स करते रहिए। सपोर्ट आप लोगों का जो है वो बरकरार रहना चाहिए हम लोगों के साथ। तो गाइस कल मिलते हैं एक और ही वीडियो के साथ, ऐसे ही कुछ और वीडियोज़ के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड विद एडुहोलिक एंड थैंक यू so much for watching this video. Share, comment and subscribe the channel guys. Take care and goodbye.